अव्वल तो इस महफ़िल का और यहाँ आए तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया और मेरा सलाम। जो नज़र करने वाली वो एक गज़ल है, कुछ एक आध महीने पहले शायद लिखी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और उस गज़ल का एक भी शेर अगर आपको पसंद आ गया तो दुआओं से नवाजिएगा। वक्त का एहतराम करते हुए, सोशल हाउस का फिर से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आगाज़ करूँगी। और गज़ल का मतलब इस तरह है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे हंसकर गुजार दीजिए। ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे हंसकर गुजार दीजिए। गर हो मुमकिन तो किसी की दुनिया संवार दीजिए। शुक्रिया। मत कीजिए यहाँ इंतज़ार किसी की रहनुमाई का, मत कीजिए यहाँ इंतज़ार किसी की रहनुमाई का। कोई छुपा हुनर तलाशिए और उसे निखार दीजिए। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद आए। तो तवज्जो की तलबगार हूँ कि जिन्हें भी जाना है वो जाएंगे इस दौरे ज़िंदगी से, जिन्हें भी जाना है वो जाएंगे इस दौरे ज़िंदगी से। तो मत उनसे रुक जाने की मिन्नतें हज़ार कीजिए। और न कर सके किसी का भी भला तो कोई बात नहीं, न कर सके किसी का भी भला तो कोई बात नहीं, मगर किसी को खुशियाँ तो मत उसे उधार दीजिए। शुक्रिया। और हाँ, अगर कोई दिल से उतर जाए तो दोबारा चढ़ता नहीं, अगर कोई दिल से उतर जाए तो दोबारा चढ़ता नहीं। फिर कोशिशें क्यों ना आप बार बार कीजिए। और आप सोचते हैं सदाकत हमेशा ही सराही जाएगी, अगर आप सोचते हैं सदाकत हमेशा ही सराही जाएगी तो ये बात अपने जहन से बिल्कुल उतार दीजिए। और फितरी तौर पर हम इंसान कुछ इस तरह से हैं कि तकलीफ़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसी ख्वाहिश होती है कि तकलीफ़ हमसे दूर रहे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो उसी को नज़र में रखते हुए लिखा था कि कुछ बड़ी तकलीफ़ ज़दा चीज़ें हो ही जाती हैं रूबरू, कुछ बड़ी तकलीफ़ ज़दा चीज़ें हो ही जाती हैं रूबरू। कितना ही मुँह फेरिए, कितना ही दरकिनार कीजिए। शुक्रिया। और दूसरा शेर ये है कि कुछ नहीं हम मांगते बस रखते हैं इज़्ज़त की तलब, कुछ नहीं हम मांगते बस रखते हैं इज़्ज़त की तलब। हमने कब कहा कि आप हमें खूब सारा प्यार दीजिए। और हर कोई आपका नहीं कीजिए खुद पर ही एतमाद, हर कोई आपका नहीं कीजिए खुद पर ही एतमाद। यूं ही नहीं सब कुछ किसी पर भी अपना वार दीजिए। शुक्रिया। और हाँ, ये सच है, ये सच है कि रब के सिवा कोई साथ नहीं हमेशा, ये सच है कि रब के सिवा कोई साथ नहीं हमेशा। फिर चाहे इस हकीकत का कितना ही इनकार कीजिए। और ये शेर मेरी काफ़ी पसंदीदा है, उम्मीद है आपको भी पसंद आए। अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। कि मर जाए किसी की रूह और वो जीता रहे फिर भी, कि मर जाए किसी की रूह और वो जीता रहे फिर भी। किसी इंसान को मगर इतना भी मत बेजार कीजिए। और कहते हैं कि इज़्ज़त एक अमानत के मानंद होती है, अगर किसी से अदावत भी हो जाए तो उसकी अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो बस इस ख़याल को ज़हन में रखते हुए मैंने लिखा था कि कीजिए अपने दुश्मनों की इज़्ज़त की भी परवाह, कीजिए अपने दुश्मनों की भी इज़्ज़त की परवाह। यूं ही मत किसी के दफन राज को सरे बाज़ार कीजिए। और हाँ, कि जब किसी से उल्फत होती है तो हम हुदूद से बाहर चले जाते हैं और हर चीज़ से गाफिल हो जाते हैं। तो उस पर गौर करते हुए मैंने लिखा था कि ऐसा ना हो कि उल्फत में आप रह जाएं बस टूट कर, ऐसा ना हो कि उल्फत में बस आप रह जाएं टूट कर। खुद को किसी पर इतना भी मत जानिसार कीजिए। और सलाम दुआ का राब्ता तो हम रख लेते ही हैं सभी, सलाम दुआ का राब्ता तो रख लेते ही हैं हम सभी। साथ किसी के बैठिए, दिल की बातें भी दो चार कीजिए।
और हर शख्स और उसके वादों पे मत करिए यूं ही यकीन। हर शख्स और उसके बातों पे मत कीजिए यूं ही यकीन। वक्त लीजिए, उन्हें परखिए और फिर एतबार कीजिए। और आपका ओहदा और आपकी दौलत ना काम आ सके कभी। आपका ओहदा और आपकी दौलत गर ना काम आ सके कभी, तो लफ्ज़ों से ही किसी के बेचैन दिल को करार दीजिए। आखिरी शेर ये है कि नफ़रत की हद तक पहुँच कर भी ना हासिल कर सकेंगे कुछ। नफ़रत की हद तक पहुँच कर भी ना हासिल कर सकेंगे कुछ। गर करना ही है तो किसी से मोहब्बत बेशुमार कीजिए। ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे हंसकर गुजार दीजिए। गर हो मुमकिन तो किसी की दुनिया सवार दीजिए। बहुत शुक्रिया।